तेनालीरामन और चोरी हुआ घोड़ा। 10 मिनट की रोचक व लोकप्रिय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा थे महाराज कृष्णदेवराय। वे न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि विद्वानों और बुद्धिमानों का सम्मान भी करते थे। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे अलग थे तेनालीरामन। तेनालीरामन अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और अनोखी सोच के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। चोरी की घटना। एक दिन सुबह सुबह दरबार में भारी हलचल मच गई। दरबान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, एक व्यापारी न्याय की गुहार लेकर आया है। राजा ने अनुमति दी। दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में डर और आवाज में दर्द था। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं वर्षों से ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा अरबी नस्ल का घोड़ा था, लेकिन बीती रात कोई उसे चुरा ले गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। व्यापारी बोला, महाराज, वो घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं था, मेरी जान था। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा कृष्णदेवराय ने गंभीर स्वर में कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं राजा हूँ अन्याय नहीं होगा। खोजबीन विफल। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। पूरे नगर में तलाशी ली गई, बाजार, सराय, अस्तबल, नगर के द्वार, लेकिन घोड़े का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए। व्यापारी की उम्मीद टूटने लगी। दरबार के मंत्री भी उलझन में पड़ गए। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, लगता है चोर बहुत चालाक है। राजा चिंतित हो गए। आखिर में तेनालीरामन आगे आए। तभी दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी। वो हंसी थी तेनालीरामन की। तेनाली बोले, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहता हूँ। राजा ने आशा से कहा, तेनाली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, जो उचित समझो करो। तेनाली की योजना। तेनालीरामन ने घोषणा करवाई कि जो भी लोग उस रात अस्तबल के आसपास थे, वे कल दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन दरबार लोगों से भर गया। तेनालीरामन बोले, आप सब निश्चिंत रहें, आज सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। फिर उन्होंने दरबार के एक कोने में पर्दा लगवाया। तेनाली बोले, ये घोड़ा साधारण नहीं है, ये अपने असली मालिक को पहचानता है और चोर को देखते ही कांपने लगता है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। असली चाल। तेनाली ने कहा, पर्दे के पीछे घोड़ा खड़ा है, आप सब एक एक करके अंदर जाएं, उसकी गर्दन को छुएं और बाहर आ जाएं। असल सच्चाई ये थी, पर्दे के पीछे कोई घोड़ा नहीं था। वहां सिर्फ एक लकड़ी का खंबा था जिस पर काला रंग लगा हुआ था। एक एक करके सभी लोग अंदर गए। कुछ हंसते हुए बाहर आए, कुछ हैरान थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो बहुत घबराया हुआ बाहर निकला। तेनालीरामन ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग अपने हाथ दिखाएं। सभी के हाथ साफ थे, सिवाय उस एक आदमी के। उसके हाथ काले रंग से भरे हुए थे। तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही चोर है। वो आदमी कांपने लगा। राजा बोले, सच बताओ। डर के मारे वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने ही घोड़ा चुराया था, मुझे लगा कोई